Hello my dear student, today in this lecture video of standard 7 lesson number 8 algebraic expression and operation on them. First lecture we already finished. In the first lecture we finished that what do you mean by expression, what do you mean by equation, what do you mean by constant, variables, right, and the types of terms also we saw. Okay, one thing we missed, that is about the like term and the unlike term. So first of all, in this lecture video we will start from the what do you mean by like term and the unlike term. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे what do you mean by like term, ठीक है, और सेकेंडली व्हाट डू यू मीन बाय अनलाइक टर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं. स्मॉल फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन इट विल बिकम दैट लाइक टर्म्स क्या होते हैं. ठीक है, तो लाइक टर्म क्या होता है, एक्सप्रेशन आपका जो भी लाइक टर्म क्या होता है, द टर्म्स विच हैविंग द सेम वेरिएबल. कोई भी एक टर्म ले लो जिसका वेरिएबल सेम होना चाहिए. ओके, एंड विद द सेम पावर. दिस इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट. विद सेम वेरिएबल्स विथ सेम पावर, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए लाइक टर्म में. ठीक है, मतलब सबसे पहले कभी भी कोई भी लाइक टर्म होगा, टर्म मीन्स यू नो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म, जो कि कोई भी टर्म रहेगा वो एक तो मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो भी नंबर्स दो होंगे न्यूमेरिकल नंबर के साथ में जो भी वेरिएबल्स अटैच होगा, ओके, दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, है ना. ये हो गया हमारा टर्म. बट लाइक टर्म और अनलाइक टर्म मीन्स क्या होता है, टर्म जैसे कि लाइक टर्म में क्या होता है, जिसका वेरिएबल सेम होना चाहिए. कितने भी आप टर्म ले लो, ठीक है. सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ इसमें, तो सपोज 2xy 3xy 4xy, है ना. अब ये लाइक टर्म क्यों है स्टूडेंट्स, क्यों है, वाई, बिकॉज हमने देखा है विद द सेम वेरिएबल. वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है ना, कोएफिशिएंट के जो कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 3 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 4 है, एंड दिस रिमेनिंग जो दो लेटर्स होते हैं अल्फाबेटिकली लेटर दैट वी कॉल्ड एज ए वेरिएबल्स, राइट. तो यहाँ पे वेरिएबल्स आप देखोगे, यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy, हियर ऑल्सो xy. तो ये क्या हो रहा है, सेम है ना. तो सबसे पहले सेम वेरिएबल तो है, बट सेकेंड थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर इन आवर माइंड दैट it should have the same power also, है ना. हमने इंडाइसिस चैप्टर पढ़ा था ना, इंडाइसिस चैप्टर में कैसे पढ़ा था हमने, 2 to the power 3. जो ये पावर होता है वो क्या होना चाहिए, वो पावर भी सेम होना चाहिए लाइक टर्म में. समझ में आया. तो लाइक टर्म जब भी हम पहचानते हैं, जब whenever you are going to recognize the like term, at that time you should remember that the power plus the variables both have the same. Understood? कोई भी एक्सप्रेशन में पावर्स और उसका वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, इक्वल, सेम होना चाहिए, राइट. तो जैसे कि मैंने ये एक्सप्रेशन कोई भी एक मैंने 3 टाइप्स के ले लिया है एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें देखोगे इसके कोएफिशिएंट नहीं कंपेयर करना है. कोएफिशिएंट एक में 2 है, 3 है, 4 है. न्यूमेरिकल वैल्यू, डोंट लुक आफ्टर द न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 लाख 20 लाख कुछ भी हो सकता है, बट द वेरिएबल शुड बी सेम. तो वेरिएबल्स यहाँ पे सेम है तीनों के, ओके. और इनके पावर देखो, x टू द पावर कुछ नहीं है तो 1 है, y टू द पावर 1 है. ये हो गया हमारा लाइक टर्म. अगर मैंने सपोज 1 मोर एग्जाम्पल लिया, सपोज आई एम टेकिंग हियर जैसे कि 2x²y, ठीक है, मैंने इसको 3xy² और 4x बस ऐसे लिखा. ओके, नाउ यू कैन सी दैट इज इट अ लाइक टर्म. ये लाइक टर्म होगा क्या, सबको बोलोगे यस मैडम, वाई इट इज नॉट लाइक टर्म. ये इसमें तो xy वेरिएबल्स है तो लाइक टर्म है क्या, नहीं है. इट्स नॉट अ लाइक टर्म. क्यों, क्योंकि मैंने 2 चीज़ बताया था लाइक टर्म में. सबसे पहले तो उनका पावर सेम होना चाहिए और उनका वेरिएबल सेम होना चाहिए. हैज़ द वेरिएबल्स आर xy यहाँ पे, बट आप देखोगे यहाँ पे जो x है, x का पावर क्या है 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, ठीक है. और इसमें y का पावर 1 है, y का 2 है और यहाँ पे तो y है ही नहीं. तो ये जो एक्सप्रेशन जो भी टर्म दिया गया है ये आपका लाइक टर्म होगा क्या, नो. सो लाइक टर्म में क्या होता है, जिसका वेरिएबल सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए. और अनलाइक टर्म का क्या होगा, इस टाइप में होना चाहिए एक्सप्रेशन. मीन्स द वेरिएबल्स विल बी नॉट बी सेम, इट्स ओके, एंड वेरिएबल्स आर, मतलब वेरिएबल्स और पावर्स दोनों भी सेम नहीं होता है, ठीक है. ये होता है हमारा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म. ओके, नाउ एंड आफ्टर दैट हमने देखा था टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये जो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखा था दैट इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल. ओके, नाउ
जो बेसिक टॉपिक है हमारे लेसन का हम देखेंगे। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट डू मीन बाय लाइक टर्म अनलाइक टर्म? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले क्या है हमारा? मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल। मैंने बता दिया था मोनोमियल्स मीन्स क्या होता है? एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ कंटेन ओनली वन टर्म। इसमें कितने टर्म होने चाहिए? विथ वन टर्म। बाइनोमियल्स में कितने टर्म्स होने चाहिए? टू टर्म्स, ठीक है। और ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होने चाहिए? थ्री टर्म्स। और पॉलिनोमियल मीन्स मोर देन थ्री टर्म्स। हैव यू अंडरस्टूड? मतलब एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेनिंग ओनली वन टर्म इट इज कॉल्ड एज अ मोनोमियल, एंड द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच कंटेन टू टर्म दैट वी कॉल्ड एज अ बाइनोमियल्स, and the algebraic expression with contain a three term that we call as a trinomials, and the algebraic expressions with containing more than three or two terms that we call as a polynomial. Have you understood? So on the basis of that types of algebraic expression, now we are going to start our exercise that is a practice set 32. तो इसके एग्जाम्पल्स अगर आपको समझाना है तो हम समझा सकते हैं मोनोमियल्स यानी वन टर्म, यानी जैसे ये ए हो सकता है, ये भी एक है। अगर मैंने सिंपल 3 लिख लिया, ये भी एक सिंगल टर्म है ना। टर्म क्यों बोला था? क्योंकि ए के साथ में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ, तो ये एक टर्म हो गया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3x, ये भी एक टर्म हो गया, है ना। और बाइनोमियल्स कैसे पहचानोगे? सपोज मैंने 3x लिखा और इसके साथ में मैंने ऑपरेशन यूज किया प्लस और मैंने 1 लिखा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे प्लस, और जो टर्म्स कैसे मीन्स इंक्रीज होते हैं, अगर ऑपरेशंस उसके बीच में आपने ऑपरेशन डालते हुए इसको इंक्रीमेंट एक टर्म इंक्रीज किया तो वो टर्म इंक्रीज होते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द ऑपरेशन एडिशन। जैसे कि यहाँ पे एक टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है, और ये एक टर्म है और ये भी 1 जो है वो भी एक टर्म है, तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, मीन्स क्या किया? ऑपरेशन प्लस किया, तो ये कितने टर्म बन गए? ये एक 1 टर्म, ये 2 टर्म, और मैंने इसको एडिशन यूज किया, तो ये अब हमारा क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। जैसे कि मैंने अगर 2x माइनस भी लेती हूँ तो ये भी एक टर्म है और एक भी टर्म है, तो कितने टर्म है? काउंट करो, 1 टर्म 2 टर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा बाइनोमियल्स। और ट्राइनोमियल्स यानी 3 टर्म, जैसे कि यही एक्सप्रेशन ले लो 3x + 1 और मैंने इसको -1 कर दिया, सपोज यहाँ -12 कर दिया, तो ये भी क्या बन के आएगा हमारा? 3 टर्म्स का। अगर मैंने सपोज यहाँ पे x y लिख दिया तो हो गया ये 3 टर्म। वैसे ही ट्राइनोमियल में इससे ज़्यादा 3x + 1y - z + 2, तो ये कितने टर्म हो गए? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, है ना। हैव यू अंडरस्टूड? मतलब 2 से ज़्यादा आ गए तो आप क्या बोलोगे उसको? पॉलिनोमियल। ओके, नाउ लेट अस गो थ्रू द प्रैक्टिस सेट 32 ऑफ योर चैप्टर। ओके, प्रैक्टिस सेट 32 जब आप सॉल्व करोगे तब आपको यूजुअली समझ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप प्रैक्टिस सेट 32 आप सॉल्व करोगे तो उसमें क्लासीफाई बोला है, क्लासीफाई एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ओके, एंड मोनोमियल्स, है ना। तो आपके लिए क्या करना है? सबसे पहले आप एक बॉक्स तैयार कर लो मोनोमियल्स का, बाइनोमियल्स का, देन ट्राइनोमियल्स का, then polynomials का। Okay student, like this way you have to make the box. Now I am taking only 2-3 examples and remaining example you just practice at home. Only कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ टर्म्स काउंट करना है, कितने कितने टर्म्स आए उतने। अगर 1 टर्म दिखा तो उसको मोनोमियल बोल दो, अगर 2 टर्म्स दिखा जिसके बीच में ऑपरेशन एडिशन दिखता है तो उसको बोल दिए बाइनोमियल, अगर 3 टर्म दिखा तो तीनों टर्म को मिलके क्या होगा? ट्राइनोमियल, इस टाइप में, ठीक है। तो हम अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट 32। तो प्रैक्टिस सेट 32 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 7x, सिंपल 7x है और 7x है, 7 मीन्स नंबर है और x मीन्स वेरिएबल है, और दोनों के बीच में कौन सा आएंगे? प्रोडक्ट, और ये एक ही सिंगल दिख रहा है, तो सिंगल मीन्स कहाँ जाएगा? ये मोनोमियल्स में जाएगा, राइट स्टूडेंट। अब सेकेंड 5y - 7z, 5y एक टर्म है और 7z टर्म है, तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है? सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो कितने टर्म्स हुए यहाँ पे? 2 टर्म है, तो 2 टर्म कहाँ जाएंगे आपके? बाइनोमियल में। ओके, अब उसके बाद 3x³ - 5x² - 11, तो 3x³ एक टर्म,
5x² एक टर्म, 11 एक टर्म, तो कितने टर्म्स है यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो वो कहाँ जाएगी आपके ट्राइनोमियल 3x³ माइनस 5x² माइनस 11, राइट। और पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स होने थे, ऑफकोर्स 4 होनी चाहिए। तो देखो वहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन 1 माइनस 8a, 1 एक टर्म है, 8a एक टर्म है, माइनस 7a² एक टर्म है और 7a³ एक टर्म है, तो पूरे मिला के कितने टर्म है वहाँ पे 4 है, तो कितने वो उसे क्या कहेंगे पॉलिनोमियल, माइनस 7a²। Okay, have you understand this concept? So already now we saw the types of algebraic expression जो कि monomial, binomial, trinomial and polynomial. Okay, now we are going to start the next. अब ये algebraic expression को किस तरह हम addition कर सकते हैं, किस तरह subtraction कर सकते हैं, किस तरह multiplication करते हैं, उसके types हम देखेंगे, ठीक है। So let us go through. So now we are going to start the next topic, that is the addition of algebraic expression. Addition of monomials. मोनोमियल्स मीन्स कितने एक्सप्रेशंस होने चाहिए, कितने टर्म्स होने चाहिए वहाँ पे सिंगल टर्म, ठीक है। सिंगल टर्म जैसे कि सपोज मैंने ले लिया, सपोज यहाँ पे 2x है, ये एक टर्म हो गया। अगर मैंने इसको साथ में अगर मैंने 3x लिखा, तो यहाँ पे मोनो, और हमेशा याद रखना जो भी टर्म्स होते हैं उसमें टर्म्स कैसे होने चाहिए, हम सिंपली दो टर्म्स को ऐड कब कर सकते हैं, जब उसके मैंने पहले ही बताया था लाइक टर्म होनी चाहिए, है ना। तो लाइक टर्म मैंने क्या बताया था, जिसका वेरिएबल्स ओके सेम होना चाहिए और उसका पावर भी क्या होना चाहिए सेम। ये दो कंडीशन अगर जिसमें मतलब लागू होगी, दैट वी कॉल्ड एज अ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले चेक करना है, हमें नंबर्स चेक नहीं करना है, वॉट एवर द नंबर्स आर देयर जस्ट निगलेक्ट इट, ओके। वी हैव टू सी द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, यस x है। इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर 1 है, तो हम डायरेक्टली इसको एडिशन कर सकते हैं। तो इसके दो मेथड है, डायरेक्टली आप कर सकते हो 2 + 3। सबसे पहले नंबर्स लिखो 2, यहाँ पे क्या है प्लस, नंबर्स क्या है 3 और दोनों में सेम क्या है यहाँ पे x, तो इसको कॉमन निकाल लो। सो अब 2 + 3 कितना होगा 5x। ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, इक्वल टू 2 + 3x दोनों सेम है, सो डायरेक्टली आंसर 5x लिख सकते हो, ओके। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे कि 2x² प्लस 3x² प्लस 5x², ओके। अब देखो एडिशन ऑफ मोनोमियल करना है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें टर्म देखना है, टर्म सेम आनी चाहिए ना, टर्म सेम है सबके, यस, तो डायरेक्ट एडिशन करो। 2 + 3 5, 5 + 5 हाउ मच 10, और सभी का एक्सप्रेशन जो सभी का जो टर्म है वो इक्वल है, तो वो 1 टाइम लिखना है x²। हैव यू अंडरस्टूड? सो लाइक दिस वे यू हैव टू डू द एडिशन ऑफ मोनोमियल, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट our exercise, that is a practice set 33. अब हम practice set के कुछ क्वेश्चन, I am going to solve only 2 question and remaining question you just try to do at home, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले कुछ क्वेश्चंस करती हूँ और आफ्टर दैट यू हैव टू डू एट होम, वैसे ही आपको भी करना होगा, ओके। सो बेटर वी विल स्टार्ट दिस न्यू एडिशन ऑफ मोनोमियल इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो, ओके। थैंक यू।